अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुमेन बटालियन का जो पेपर हुआ था उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ एनालाइज यहाँ पे करेंगे ताकि जो बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स हैं उनको यहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। और साथ ही साथ जो वुमेन बटालियन के एस्पिरेंट्स बार बार कट ऑफ कह रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे हम कुछ बातें बताने वाले हैं ताकि वो भी थोड़ा बहुत सेटिस्फाई यहाँ पे हो सके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैंने आपको पिछली बार भी बताया कि इन दिनों में कुछ बिजी हूँ तो यहाँ पे इसलिए आपके लिए क्लास नहीं ला पा रहा हूँ। तो ये भी मतलब मुश्किल के साथ मैंने यहाँ पे अरेंज किया ताकि यहाँ पे आपको मैं कुछ जो है हिंट्स दूं ताकि जो बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स है उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स की बात करें तो उससे पहले अगर मैं इस पेपर की बात करूं, इसमें जो 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है ना, जो 100 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे उसमें से जब मैंने ये इस पेपर पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से बताए थे, उसमें 95 क्वेश्चंस हमने अच्छी तरह से डिस्कस किए थे, जिसमें 5 क्वेश्चंस में मुझे कुछ डाउट था लेकिन फिर बाद में वो कमेंट बॉक्स में क्लियर हो गए थे। उसमें से पहला क्वेश्चन ये भी था, इसका राइट आंसर ए था, और शायद तीसरा क्वेश्चन था जिसका राइट आंसर नैनो सेकंड था, और भी एक 2-3 क्वेश्चन थे वो फिर कमेंट बॉक्स में अच्छी तरह से क्लियर हो गए थे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस पैटर्न की, ये जो पैटर्न आया था किस प्रकार का आया था, ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि नॉर्मल टू मीडियम लेवल का यहाँ पे पैटर्न आया था। और साथ ही साथ यहाँ पे जो बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स हैं उनको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ हिंट यहाँ पे मिलती है, लेकिन उनको जो है सावधानी भी बरतने की कोशिश है। यहाँ पे सावधानी से आपको काम लेना है, बिल्कुल आपको इसी पैटर्न की तरफ नहीं जाना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस पैटर्न की, ये जो यहाँ पे वुमेन बटालियन का पेपर हुआ था, तो सबसे पहले आपको ये नोट कर लेना है कि हर एक को अपना बोनस पॉइंट मिलना चाहिए। अगर बॉर्डर बटालियन का एग्जाम होने वाला है, उनको बोनस पॉइंट क्या मिला, उनको बोनस पॉइंट ये मिला, उनको प्लस पॉइंट ये मिला कि ये जो वुमेन बटालियन का एग्जाम हुआ उनको ये पता चला कि इसमें पैटर्न किस तरह से है, जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन से किस तरह से पूछे गए, कहाँ तक लेवल पूछी गई, क्या इंग्लिश था, क्या कंप्यूटर था, अगर कंप्यूटर था किस लेवल का था, अगर इंग्लिश था किस लेवल का था, करंट अफेयर्स थे किस लेवल के थे, मैथ रीजनिंग किस लेवल की थी, कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। इतना बेनिफिट किनको मिला, बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स को। लेकिन जो वुमेन बटालियन ने सबसे पहले एग्जाम दिया उनको तो कुछ बेनिफिट मिला ही नहीं, कुछ बोनस पॉइंट मिला ही नहीं, लेकिन उनको भी तो मिलना चाहिए। हाँ, उनको भी मिला। वो क्या है, वही आपको सावधानी बरतनी है बॉर्डर बटालियन को, वो समझना है आपको। अगर मैं बात करूं वुमेन बटालियन के एस्पिरेंट्स की, इन्होंने डायरेक्टली एग्जाम दिया, इनको पता नहीं था किस पोर्शन में कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, पैटर्न क्या होगा, क्या कुछ होगा। तो जहां तक यहाँ पे वुमेन बटालियन का मतलब मसला है, तो इनको भी बोनस पॉइंट ये मिला कि ये जो पेपर इनको पूछा गया, जो बॉर्डर बटालियन का पेपर होगा वो इससे हार्ड लेवल का होगा। जो बॉर्डर बटालियन का पैटर्न होगा वो सेम टू सेम ये पैटर्न नहीं होगा। इसमें जो क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी लेवल के नहीं होंगे, इससे हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे। और आपको मैं बता दूं, जो वुमेन बटालियन मतलब आपको हर बार ये पता होता है लेडीज फर्स्ट, है ना, लेडीज फर्स्ट, ये आपको हर बार पता होता है। तो यहाँ पे ये भी चांसेस बन सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले वुमेन बटालियन का एग्जाम इसलिए लिया, इन लोगों ने इनको रिलैक्सेशन दी, इन लोगों ने इनको पेपर इजी डाला। ये भी हो सकता है जो बॉर्डर बटालियन का पेपर है उसमें मेल कैंडिडेट्स है, इनके साथ ऑलवेज होता है लेडीज फर्स्ट, मेल को फिलहाल बाहर फेंक दो। तो हो सकता है कि आपका एग्जाम जो है इस पैटर्न से अलग पैटर्न का हो, यानी कि हार्ड लेवल का हो। सेम टू सेम ये नहीं है कि बस जो लेवल इसमें थी वही लेवल आपके भी एग्जाम में होगी, नहीं, ये आपको सावधानी बरतनी है। और यहाँ पे एक बात अगर मैं बता दूं, जो पैटर्न है आपको बहुत कुछ पता चला, पैटर्न क्या है, बहुत कुछ आपको हेल्प मिली, ये मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आपको नोट कर लेनी है। यहाँ पे अगर इस पेपर की तरफ नजर डाले तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। डेट मीन नेशनल पार्क से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, कैपिटल से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, साथ साथ सपोर्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे अगर मैं बात करूं। और भी यहाँ पे अगर हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें डायरेक्टली पूछा गया था कि जो रूलर्स के बारे में पूछा गया था। आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स पे ध्यान देना है, डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया था, आपके एग्जाम में आ सकता है, या इसी तरह से बहुत कुछ यहाँ पे है, ठीक है ना। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे,
आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके रिगार्डिंग, ये आपको नोट कर लेना है। जो पोर्शन इसमें नहीं पूछा गया वो आपको मद्देनजर रख लेना है, जो टॉपिक इसमें इंक्लूड नहीं थे वो टॉपिक आपको इसमें मद्देनजर रखने हैं। जैसे कप्स एंड ट्रॉफिस के रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अगर हम फोक सॉन्ग्स की बात करें, फोक डांस की बात करें, उसके रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके रिगार्डिंग इस पेपर में क्वेश्चन नहीं था। तो आपको वो टॉपिक मद्देनजर रखने हैं कि उन टॉपिक में से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स और रीजनिंग की, अगर यहाँ पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग से 4 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, मे बी आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन पूछे जाए, मे बी आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाए, तो ये यहाँ पे चांसेस बनते हैं या यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। ये यहाँ पे आपको अच्छी तरह से इन चीज़ों की तरफ जो आपको नज़र डालनी, इन चीज़ों की तरफ आपको सावधानी बरतनी है। और यहाँ पे इसके बाद हम जो है कट ऑफ पे भी कुछ नज़र डालेंगे, कुछ यहाँ पे एनालाइज करके भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे पेपर आया था वुमेन बटालियन का, तो ओवरऑल यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले से हमारे साथ यहाँ पे जो हमारे साथ पहले से हमारे क्लास देख रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सब का रेस्पॉन्स जो है अच्छा मिल रहा है। जो हमारे पुराने साथी हैं उनका रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो यहाँ पे पैटर्न आया था, ये जो यहाँ पे क्वेश्चंस आए थे, अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम जो है जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे इस पैटर्न में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस है। और यहाँ पे वो जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे हुए क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अपने जो हमने जीके प्रैक्टिस सेट्स किए हुए हैं, आज तक जो क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और साथ ही साथ जो मैंने आपको मटेरियल भी दिया था इससे पहले भी, स्मार्ट बुक भी, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बुक भी, और भी बहुत कुछ यहाँ पे मैंने आपको दिया था। स्पेशली जो ऑनलाइन अकेडमी है वहाँ पे भी जो एज पेरेंट्स थे, ठीक है ना, वहाँ पे जो मैंने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे अगर मैं स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बुक की बात करूँ, यहाँ पे अगर आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा भी दूं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, शॉर्टकट की पूछी गई थी, कंट्रोल वी, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और साथ ही साथ मैघदूत, यहाँ पे आप देख सकते हो, कालिदास, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ था। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आए हैं। बैटल ऑफ टेरन पूछी गई थी आपसे, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, मोहम्मद घूरी एंड पृथ्वीराज चौहान। और अगर मैं ऑनलाइन अकेडमी की बात करूँ तो उस पर मैंने एक अच्छी सी इंटरेस्टेड स्टोरी बताई थी, मोहम्मद घूरी एंड पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना। मोहम्मद घूरी जब जो लव स्टोरी इसकी मैंने आपको बताई थी, इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो उससे आपको ये बैटल ऑफ मतलब टेरन अच्छी तरह से याद रही होगी। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे जो है बायल जूस के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे रिवर चिनाब के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं एक और क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करूँ आपको, ग्रीन हाउस इफेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो आपसे पूछा गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे इसके अलावा भी यहाँ पे अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ मैं, सिंबल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे अगर मैं जो क्लास मैंने दिए थे वहाँ पे मैंने आपको अच्छी तरह से जो हर एक सिंबल पढ़ाया हुआ था। यहाँ पे जब ये क्वेश्चन हमने वहाँ पे किया था उस समय मैंने हर एक पॉइंट बताया था, Na सोडियम, Fe आयरन, ठीक है ना, Hg, यहाँ पे मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था। और साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये क्वेश्चन भी जब मैंने पढ़ाया था उस समय मैंने बताया था TXT किसके लिए, डॉग किसके लिए, ये भी अच्छी तरह से मैंने बताया था। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है ना, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी यहाँ पे अच्छी तरह से है। और इसी के साथ साथ हाँ देखिए, अगर मैं बात करूँ ना, देखिए स्लोगन भी आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए थे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, बहुत सारे टॉपिक जो है वुमेन बटालियन में नहीं पूछे गए थे। अदरवाइज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बुक की, इसमें भी जो है अराउंड 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन अगर वो टॉपिक भी इंक्लूड होते, जैसे कि कल्चर, फोक सॉन्ग वगैरह, स्लोगन्स वगैरह, इसके अलावा भी जो बहुत कुछ क्वेश्चंस है नेशनल पार्क से रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है, अगर वो भी पूछे जाते तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आने के चांसेस थे। लेकिन इसमें जो है बहुत सारे टॉपिक जो है स्किप किए गए थे, जो कि नहीं पूछे गए थे। लेकिन मैथमेटिक्स रीजनिंग जो है वो आई थी, वो हमने अच्छी तरह से की थी, वो जो है नॉर्मली आई थी। और साथ साथ अगर मैं आपको और भी कुछ दिखाने की कोशिश करूं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अगर आप प्रैक्टिस सेट चेक करो, ये मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बुक, ठीक है ना। अगर आप प्रैक्टिस सेट चेक करोगे उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्रास आपसे पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, ये भी आपसे पूछा गया था।
और इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी आपसे पूछा गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए एक और पॉइंट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, ठीक था ना, ऑप्शन में था ना ये क्वेश्चन। यहाँ पे मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ज्यादा जूम इन हो गया। ये क्लियर क्यों नहीं आ रहा है, ये क्लियर आना चाहिए, इसमें क्या हो गया, जरा वेट करो, क्लियर क्यों नहीं आ रहा है। हाँ चलिए आ गया क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके ऑप्शन में था ना, रोहतांग पास, रोहतांग पास आपके ऑप्शन में था हिमाचल प्रदेश में। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो चिनाब रिवर के रिगार्डिंग क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। डुलास्ती पावर प्रोजेक्ट, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, यहाँ पे बगलिहार पावर प्रोजेक्ट आपके ऑप्शन में था। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे बगलिहार प्रोजेक्ट के अलावा अगर मैं बात करूं डुलहस्ती, ये भी आपके ऑप्शन में था। डुलहस्ती के अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो सलाल, आई थिंक सलाल था, ठीक है, हाँ सलाल पावर प्रोजेक्ट, ये भी आपके ऑप्शन में था। तो ये तीनों आपके ऑप्शन में थे, तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जब रबी क्रॉप की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ग्राम ऑफ से पूछा गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन भी पूछा गया था सनलाइट के रिगार्डिंग, ठीक है ना, जो फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोरोफिल, ठीक है ना, सनलाइट, यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हो क्लोरोफिल जो है एब्जॉर्ब क्या करता है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था अच्छी तरह से। सनलाइट जो है किसकी हेल्प से जो है होती है, एब्जॉर्ब होती है प्लांट्स में। तो ये जो पैटर्न है, मतलब इससे आपको बहुत कुछ अंदाजा मिलेगा, बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हो इसमें क्या कुछ स्किप किया गया है, उस पर आप नजर मारो, ताकि आप जो है यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ना मतलब छोड़ पाओ। तो अब यहाँ पे रहा सवाल आपके कट ऑफ का, ठीक है ना। तो यहाँ पे दरअसल अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो मैं कट ऑफ पे कभी वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ही मतलब एग्जाम से पहले कट ऑफ पे ध्यान रखना चाहिए, ना ही एग्जाम के बाद कट ऑफ पे ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप एग्जाम से पहले कट ऑफ पे ध्यान रखोगे तो आप जो है मतलब आपकी प्रिपरेशन में खलल आ सकती है। अगर आप एग्जाम के बाद कट ऑफ पे ध्यान दोगे तो आप जो है डिमोटिवेट हो सकते हो और आप जो है डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो। लेकिन आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो मैंने मतलब एनालाइज की थी, इसीलिए मैंने क्या किया था, मैंने सोचा कि मैं मतलब अगर वोटिंग करूं, मैंने वोटिंग की थी कहाँ पे, मैंने कमेंट जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे मैंने वोटिंग की थी पोल के थ्रू। लेकिन वहाँ पे जो है बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स होते हैं, वहां पे उनने वुमेन में भी यहाँ पे तुक्का मार लिया, या कोई जो है वो वुमेन बटालियन का एस्पिरेंट था ही नहीं, उसने भी वहां पे तुक्का मार लिया। वहां पे अच्छी तरह से डिसाइड नहीं होता है। तो फिर मैंने एक लिंक जनरेट की थी ताकि वहां पे जो है मैं देख पाऊं, जब नाम वहां पे होगा तो मैं देख पाऊं क्या वाकई में ये फीमेल है कि नहीं है। तो वहां पे उस तरह से जो वो एनालाइज करना अच्छी बात थी। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका रेस्पॉन्स मिला, जो आपका वहां पे फीडबैक मिला, तो उसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके कट ऑफ की बात करने से पहले अगर मैं बताऊं यहाँ पे जो आपकी क्वेरीज थी, क्या कट ऑफ यूटी वाइज जाएगा या कट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएगा, ठीक है ना। ये भी यहाँ पे दो पॉइंट से कट ऑफ यूटी वाइज जाएगा या कट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएगा। यहाँ पे आपको मैं बता दूं जो कट ऑफ रह सकता है, तो हार्डली यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, हार्डली यहाँ पे जो है अगर मैं इस एनालाइज की बात करूं तो हार्डली यहाँ पे 70 जो है ओपन मेरिट टच कर सकता है, हार्डली। अदरवाइज जहां तक मुझे लगता है 60 to 65 जो है ओपन मेरिट का कट होगा, जहां तक मुझे लगता है। अब यहाँ पे आपको मतलब आपको भी लग रहा होगा कि पैटर्न इजी था, यहाँ पे क्वेश्चंस इजी थे, तो यहाँ पे 90 प्लस कट अब जा सकता है, 80 प्लस कट अब जा सकता है, ठीक है ना। तो ये इतना पॉसिबल नहीं है। सही बात है, यहाँ पे पेपर नॉर्मल था या पेपर इजी था, लेकिन सब लोगों के लिए इजी नहीं होता है। यहाँ पे अगर एग्जाम में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे तो सब लोगों के लिए पेपर इजी नहीं था, कुछ लोगों के लिए पेपर हार्ड था, कुछ लोगों के लिए इजी था। और यहाँ पे जो है हर बार ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कट ऑफ इतना जाए, ठीक है ना। तो इतना पेपर इजी होने के बावजूद भी ये जो है कभी भी पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे कोई भी बंदा 100 में से 100 अटेम्प्ट करे, या इस तरह से जो है एवरेज में यहाँ पे 90 सब लोग अटेम्प्ट करें। क्योंकि एग्जाम हॉल में जब बंदा जाता है वहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे डिप्रेशन भी हो जाता है, और यहाँ पे इंसान घबरा भी जाता है और बहुत कुछ उसको सोचना पड़ता है। तो वहाँ पे कभी कभार ऐसा होता है कि वहाँ पे जो क्वेश्चन
गलत कर दिया होगा, जब घर आ जाते हैं वो तो पता होता है उसका सही आंसर भी क्या है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं, तो इस पर जो है मतलब ये मत सोचना। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों का तुक्का भी चल गया होगा, इसलिए कट ऑफ हाई जाएगा। नहीं, कट ऑफ उतना हाई नहीं जाएगा, आप ज़्यादा टेंशन ना ले। जहाँ तक एनालाइज मिल रही है, जहाँ तक आपका रेस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि 60 to 65 यहाँ पे जो है ओपन मेरिट का कट जा सकता है, और हार्डली चांसेस बनते हैं यहाँ पे 70 टच कर सकता है इस वक्त के एनालाइज के दौरान। अब यहाँ पे दो मतलब चांसेस हैं, दो चांस है यहाँ पे, अगर कट ऑफ यूटी वाइज रहा, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शनली इतना मतलब क्लियर नहीं है कि क्या यूटी वाइज कट ऑफ जाएगा या डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी क्या यूटी वाइज होगी या डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी, क्योंकि ऑप्शनली जो है अच्छी तरह से कंफर्मेशन नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस चली, ठीक है ना, मुझे लगता है कि पिछली रिक्रूटमेंट के तहत ही चली, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसमें भी नहीं रखी गई। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उसी रिक्रूटमेंट के हिसाब से प्रोसेस अगर चली, तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका कट ऑफ जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज ही बनेगा, यूटी वाइज नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे यूटी वाइज कट बना तो यहाँ पे जम्मू की फीमेल जो है वो आगे रहेंगी और कश्मीर की थोड़ी बहुत पीछे ही रहेंगी एज कम्पेयर टू जम्मू। अगर मैं बात करूं, अगर यूटी वाइज कट ऑफ रहा तो यहाँ पे फिर कंपटीशन जम्मू वालों के साथ तगड़ा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ बना तो आप लोगों का कट ऑफ मतलब बहुत ही कम जाएगा, बहुत ही कम जाएगा आपका कट ऑफ अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज रहा, ये याद रख लेना। तो अगर आप इस वक्त मैं मान के चल रहा हूं, अगर आप जो है ओपन मेरिट के एस्पिरेंट हो और आपका स्कोर 60 प्लस आ रहा है, ठीक है ना, 60 प्लस आ रहा है, 60 आ रहा है, 65 आ रहा है, 70 आ रहा है, तो आप जो है सेफ जोन में मान के चलो अपने आप को, फिर अल्लाह ने आपके नसीब में जो लिखा होगा वही होगा, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल आप जो है अपने आप को पॉजिटिव रखो, आप जो है अपने आप को सेफ जोन में मान के रखो। और इसके अलावा जो बाकी एस्पिरेंट्स है, ठीक है ना, अगर उनके पास कोई कैटेगरी है, उनका स्कोर 50 आ रहा है, 55 आ रहा है, या इस तरह से कुछ स्कोर आ रहा है, वो भी अपने आप को सेफ जोन में माने, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो आसमान को छूने की ज़रूरत नहीं है कि कट ऑफ इतना जाएगा, 90 जाएगा, 95 जाएगा, उतना यहाँ पे कट ऑफ नहीं जाएगा। कट ऑफ यहाँ पे नॉर्मली रहेगा। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज जब कट ऑफ बनेगा तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कट ऑफ जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल लो कट जाएगा, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे कट ऑफ इतना जाएगा। तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से कट ऑफ बनेगा, आप अच्छी तरह से जो है प्रिपरेशन, क्योंकि जब सभी डिस्ट्रिक्ट कंबाइन होंगे तो मतलब अगर यूटी वाइज जाएगा तो फिर तो कश्मीर एंड जम्मू, ठीक है ना, जो है मतलब अगर यूटी वाइज बनेगा तो फिर सीधी सी बात है जम्मू एंड कश्मीर में कंपटीशन होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक तरफ से कश्मीर वाले हैं, दूसरी तरफ से जम्मू वाले हैं, तो फिर कंपटीशन उसी तरह से होगा। लेकिन अगर यूटी डिस्ट्रिक्ट वाइज कट बना तो फिर यहाँ पे बहुत कुछ जो है क्या होगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, क्योंकि उस समय डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड नहीं होंगे, उस समय क्या होगा, एक डिवीजन, एक बहुत बड़ा एरिया इंक्लूड होगा। यानी कि एक अगर यूटी वाइज रहा तो आप मान लीजिए एक तरफ से जम्मू की फौज, दूसरी तरफ से कश्मीर की फौज, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तरफ से जम्मू के एस्पिरेंट्स, दूसरी तरफ से कश्मीर के एस्पिरेंट्स, तो यहाँ पे उसमें से चांसेस बनते हैं कि क्या होगा, उसमें से चांसेस बनते हैं कि जम्मू वाले ज़्यादा सीटें ले ले या जो है कश्मीर वाले ज़्यादा पोस्ट ले ले, इस तरह से चांस बनता है। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ जाता है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कट ऑफ जब बनेगा तो बहुत ही मतलब ज़्यादा चांस, बहुत ही कम चांसेस है कि ज़्यादा कट ऑफ जाए। जब डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ बनता है तो हमेशा जो है कट ऑफ लो ही रहता है, नॉर्मली रहता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ अगर बना तो आपका स्कोर जो है मतलब आपका फाइनल कट ऑफ जो है वो कम ही रहेगा। ज़्यादा टेंशन ना ले, डिप्रेशन में ज़्यादा ना जाए। मैं मतलब ये जो मैंने आपको बताया, आप जिसको ये स्कोर आ रहा है फिलहाल आप वो जो है सब सेफ जोन में हो। तो इसके अलावा मैं अगर बात करूँ फ्रेशर्स की, यहाँ पे फ्रेशर्स का जो मतलब रेस्पॉन्स मिल रहा है, एवरेज में उनका स्कोर 30 to 40 जा रहा है। जो फ्रेशर्स हैं 30 to 40 उनका एवरेज में स्कोर आ रहा है। लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जिन लोगों का 80 आ रहा है, 70 आ रहा है या 65 आ रहा है, इस तरह से आ रहा है जो कि फ्रेशर हैं। लेकिन मैं उन सब लोगों से कहना चाहूँगा जो भी फ्रेशर है और मतलब इस कैटेगरी में आते हैं,
तो उनसे मैं कहना चाहूँगा, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि आप सोचो कि ये आपकी पहली टर्न थी और आपको समय केवल 10 दिन दिए गए या 15 दिन दिए गए। तो इन 15 दिनों में, इन 10 दिनों में आपने इतना स्कोर गेन किया। आप सोचो अगर आपको 1 महीना मिलता होता या मिल गया होता या आपको 2 महीने मिल गए होते तो 30 के बजाय 40 के बजाय आपका स्कोर 80 आ जाता। और आप सोचो कि पहली दफ़ा, और जिन लोगों का पहला टर्न था, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे फ्रेशर थे जिन लोगों ने आज तक कोई कंप्यूटर एग्जाम फेस ही नहीं किया था, और पहली टर्न में, पहले एग्जाम में उन लोगों ने 40 मार्क्स लाए, 30 मार्क्स लाए। तो दैट मीन आपके अंदर पोटेंशियल है कुछ करने की, आपके अंदर सलाहियत है कुछ करने की। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने एग्जाम दिया, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मेरे 30 मार्क्स आए तो अब मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, आप सोचो कि आप फ्रेशर थे, आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा था, आपको केवल 10 दिनों का मौका दिया गया था और आपने यहाँ पे 30 मार्क्स गेन किए, 40 मार्क्स गेन किए। अब आपको वो रास्ता ढूंढना है कि आप किस तरह से नेक्स्ट टाइम इसको डबल कर सको। आपको क्या करना है, आपको कौन से स्टेप्स उठाने हैं कि आप जो है इसको 80 बनाओ, आप इसको 90 बनाओ। आप सोचो जब 10 दिन आपने मेहनत की, 40 मार्क्स लाए, अगर आप 1 महीना मेहनत करोगे, अगर आप 1 साल मेहनत करोगे तो आप कितना कुछ यहाँ पे ला पाओगे। ये आपको मैं कहना चाहूँगा कि डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपने आप को स्टैंड करना है। जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आएगी उसमें आपको अपना बेस्ट दिखाना है और आज ही से आपको जो है तैयारी स्टार्ट करनी है। आपको समझना है कि क्या कुछ होता है, क्या किस तरह से होता है, जो फ्रेशर है क्या करना है। आज ही से अच्छी तरह से पढ़ना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में आप अपना बेस्ट दिखाओगे। और यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी है जो 2019 के एस्पिरेंट्स है, लेकिन क्या करें, किस्मत का खेल होता है, उनका भी स्कोर जो है लो ही रहा। मतलब जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी वो उनके साथ हुआ। क्यों? लक का मसला है। वहां पे जब गए एग्जाम हॉल में कुछ नहीं आया, घर में जब पहुंचे वो देख रहे हैं कि वो क्वेश्चन भी गलत हुए हैं जो उनको अच्छी तरह से पता थे। क्यों? क्योंकि जब इंसान अपनी एम उसके आंखों के सामने होती है ना, वो उसको पता होता है कि ये पेपर मैं करूंगा, मेरी एम कंप्लीट हो जाएगी। उस समय इंसान बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और उस डिप्रेशन में चले जाने के बाद वो कुछ नहीं कर पाता है। तो ये इंसान के साथ होता है। तो उन सब से मैं कहना चाहूँगा जिनका स्कोर लो रहा या इस तरह से 20, 30 इस तरह से स्कोर आया, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी बड़ी है, अभी आपको बहुत मौके मिलेंगे। इतना ही नहीं था, इंशाल्लाह आप अपना बेस्ट दिखाओगे। आपको दिखाना है, हिम्मत नहीं हारनी है, आपको स्टैंड होना है। यहाँ पे आपको अपना मजाक नहीं बनाना है। इस बार अगर आप अच्छा नहीं दिखा पाए, नेक्स्ट टर्म आप अपना अच्छा दिखाओगे और आपको दिखाना है। और ये हमेशा याद रखना, फेलियर इज द बैकबोन ऑफ सक्सेस। अगर आप चोट नहीं खाओगे तो आप चलना नहीं सीखोगे, अगर आप गिरोगे नहीं तो आप संभलना नहीं सीखोगे। तो गिरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चोट लगना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए फेलियर भी देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बिना इंसान सीख नहीं लेता है। ये बहुत ही कम, मतलब रेयर केस ऐसा होता है जहां पे कोई बंदा फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सब कुछ कर लेता है। ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट ही अटेम्प्ट में आपकी जिंदगी बन जाए। आपने सुना होगा सक्सेसफुल होने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो हार्ड वर्क प्लस लक। लेकिन हार्ड वर्क तो बंदा करता है, फिर कहता है कि मैं पहली टर्न में क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि पहली टर्न में आपका लक नहीं था। ठीक है ना, हार्ड वर्क आपने की तो ये लक पे अब डिपेंड करता है कि आपकी जो टर्न है क्या वो पहले आएगी या आपकी टर्न जो है वो बाद में आएगी। ये आपका लक डिसाइड करता है। लेकिन जो भी हार्ड वर्क करता है उसकी मेहनत जाया नहीं होती है। या तो पहले टर्न आती है तो बाद में टर्न आती है, लेकिन कभी ना कभी टर्न आती है, आपकी मेहनत जो है जाया नहीं होती। वो टर्न कब आएगी, क्या पहली अटेम्प्ट में आएगी या बाद में आएगी या लास्ट में आएगी, वो आपका लक डिपेंड करता है। तो इसके साथ ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसने भी मेहनत की है, जो भी मेहनत कर रहा है, इंशाल्लाह एक ना एक दिन सब लोग कामयाब होंगे, क्योंकि मेहनत कभी जाया नहीं होती है। तो आप सबको मैं कहना चाहूंगा ऑल द बेस्ट। यहाँ पे जो डिमोटिवेट हो रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा यहाँ पे फाइनल कट ऑफ को लेकर डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। जो हुआ सो हुआ, जाने दो, लेट इट बी गो। फाइनल रिजल्ट जो होगा आपके नसीब में, जो होगा, जिसके नसीब में वर्दी होगी वो पहनेगा, जिसके नसीब में इस टर्न में वर्दी नहीं होगी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टर्न में पहनेगा। बस अब आपको स्टैंड होना है, अपने आप को तैयार करना है। ठीक है ना, ज्यादा नहीं सोचना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। और ये वीडियो भी मैंने बहुत ही मुश्किल से बनाया है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें भी जो प्रैक्टिस सेट है वो रेडी था, यहाँ पे आप देख सकते हो रेडी था, लेकिन फुर्सत नहीं मिल रही है कि इस पर मैं लेक्चर दूं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा। मैंने आपको पिछली बार भी कहा कि अराउंड मुझे लगता है कि
10-15 दिनों के लिए मैं बिजी हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ अपडेट वगैरह जो होगी इंपॉर्टेंट आपके साथ मैं शेयर करूँगा, आप टेंशन ना लें। और कोशिश करूँगा कि कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए लाऊं अगर ला पाया तो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।